हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, नबूवत और इंसानी रहनुमाई का निज़ाम। नबूवत का सिलसिला कायम रहता है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बेटा नहीं थे, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले नबी थे, रिवायत के मुताबिक। इस्लामी रिवायात, तफसीर इब्न कसीर और तबरी के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वही अता फरमाई। उन पर 50 सुहुफ नाजिल हुए। उन्हें इंसानी रहनुमाई का जिम्मा दिया गया, यानी नबूवत का सिलसिला टूटने नहीं दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वसीयत करना। रिवायत में आता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से पहले हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन यानी सक्सेसर बनाया। उन्हें इल्म और इबादत का निज़ाम सिखाया। ये सिर्फ बाप का बेटा को सिखाना नहीं था, ये नबूवत की जिम्मेदारी का ट्रांसफर था। शीस अलैहिस्सलाम का दौर। उनके दौर में लोगों को शिर्क से बचाया गया, इबादत का निज़ाम कायम रखा गया, निकाह और इंसानी मुआशरे के उसूल समझाए गए, इल्म और तहजीब की बुनियाद मजबूत हुई, यानी इंसानी सोसाइटी को पहली दफा स्ट्रक्चर्ड रहनुमाई मिली। इंसानी नस्ल का सिलसिला। रिवायत के मुताबिक आगे चलकर तमाम अनबिया का सिलसिला हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से चला, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब का सिलसिला इंसानी तारीख के उस मोड़ से जुड़ा है। इसलिए हजरत शीस अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत अहम है। पार्ट 3 का असल मैसेज। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये बताती है गम के बाद रहमत आती है, जुल्म के बाद हिदायत आती है। इंसानियत कभी बिना रहनुमाई के नहीं छोड़ी जाती। और सबसे बड़ा सबक, अल्लाह का निज़ाम हमेशा इंसानी गलतियों से बड़ा होता है। पहले कत्ल ने इंसानी तारीख को हिला दिया, लेकिन अल्लाह ने शीस अलैहिस्सलाम के जरिए रहनुमाई का चिराग बुझने नहीं दिया। इस पूरे वाक़े यानी हाबील काबील से लेकर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम तक से हमें सिर्फ तारीख नहीं, जिंदगी के बुनियादी उसूल मिलते हैं। ये सबक सबसे इंपॉर्टेंट है। हसद यानी जेलसी सबसे पहला जुर्म बना। काबील का मसला गुस्सा नहीं था, हसद था। दिल की सफाई न हो तो इंसान इबादत करते हुए भी गिर सकता है। कुर्बानी का मकबूल होना नियत पर होता है। अल्लाह ने फरमाया, सूरे मायदा यानी 5:27 के मफहूम के मुताबिक अल्लाह परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। गम के बाद रहमत आती है। हाबील का कत्ल इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सदमा था, लेकिन अल्लाह ने शीस अलैहिस्सलाम अता फरमाए। अल्लाह कभी रहनुमाई का सिलसिला नहीं तोड़ता। इंसान को रहनुमाई की जरूरत होती है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलना ये बताता है, इंसानी सोसाइटी बिना डिवाइन गाइडेंस के नहीं चल सकती। हिदायत के बगैर इंसान भटक जाता है। लीडरशिप जिम्मेदारी है, विरासत नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शीस अलैहिस्सलाम को जानशीन बनाया, क्योंकि वो नेक और मुस्तहिक थे। अल्लाह का निज़ाम इंसान की गलतियों से बड़ा है। काबील ने कत्ल किया, लेकिन अल्लाह का प्लान रुका नहीं। बुराई कभी आखिर का फैसला नहीं होती। अल्लाह रहमत का रास्ता खोल देता है।